फिल्म की शुरुआत में हम रिसा को देखते हैं जो अपने भूत दोस्तों को अलविदा कहने वाले उस पल को याद करके इमोशनल हो रही है। इसके बाद सीन 7 साल आगे चला जाता है। हम रिरी को देखते हैं। रिसा और दिमास उसे बर्थडे विश करने आते हैं। बर्थडे विश करने के बाद दिमास रिरी को शादी के लिए प्रपोज करता है। रिरी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ हम खून से लथपथ एक औरत को देखते हैं जिसके हेयर पर एक हेयर पिन लगा हुआ था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लारस नाम की एक औरत रिरी को उसी हेयर पिन से बाल बांधते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लारस रिरी के डांस टैलेंट की तारीफ करती है और कहती है कि स्टेज पर उसका एक ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन लारस उसे वार्न करते हुए कहती है कि शादी उसके सारे सपने बर्बाद कर देगी। ठीक तभी उसकी रिंग नीचे गिर जाती है। रिरी जैसे ही रिंग उठाने जाती है, लारस उस अजीब सी लड़की में बदल जाती है। रिरी रिंग हाथ में लेकर उठती है तो देखती है कि लारस वहां नहीं है। अगले सीन में रिसा रिरी के हाथ में एंगेजमेंट रिंग देखकर उसकी तारीफ करती है और बात करती है कि रिरी का होने वाला पति दिमास कितना रोमांटिक है। रिसा मजाक में कहती है कि गुड़ियों से खेलने वाली उसकी छोटी बहन अब किसी और की बीवी बनने जा रही है। क्या वो सुबह उठकर अपने पति के लिए ब्रेकफास्ट बना पाएगी? रिरी कहती है कि वो जरूर बना लेगी। रिरी थोड़ा गिल्टी फील करते हुए अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि बड़ी बहन से पहले उसकी शादी होने पर कहीं उसे बुरा तो नहीं लग रहा। रिसा कहती है कि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। दिमास अब वेल सेटल्ड है, इसलिए बिना वजह लेट करने या दूर रहने से रिश्ता टूटने का डर रहता है, जैसा पास्ट में खुद उसके साथ हुआ था। वो रिरी को समझाती है कि आजकल के जमाने में उम्र में बड़ा होने पर पहले शादी करनी होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। उस रात घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे रिसा नोटिस कर लेती है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ होगी, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। तब वही भूतिया लड़की घर के अंदर दिखाई देती है। खैर, रिसा अंदर आकर अपने बचपन के भूत दोस्तों को याद करती है और कहती है कि रिरी की शादी होने जा रही है, यानी छोटी बहन उससे पहले ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। इसके बाद वो एक एक करके पीटर, विलियम, जैनशेन, हांस और हेनरिक का नाम याद करती है और कहती है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही है। इसके बाद उन खिलौनों को रखकर जैसे ही वो खड़ी होती है, उसके सामने एक स्पिरिट आ जाती है, लेकिन रिसा उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। रिसा जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह माँ के साथ रिरी की शादी की तैयारियों को लेकर बात होती है। माँ रिरी को शादी की तैयारियों की वजह से उसकी रेगुलर डांस प्रैक्टिस थोड़ी कम कर देने की एडवाइस देती है। उदास और ख्यालों में खोई हुई रिरी इसी बीच गलती से एक बर्तन गिराकर तोड़ देती है। रिसा जल्दी से आकर टूटे हुए कांच साफ करती है और सिचुएशन को संभाल लेती है। रिसा रिरी के पैर में एक अजीब सा जख्म देखती है। अगले सीन में रिसा रिरी को थिएटर छोड़ आती है। कुछ देर बाद रिरी के फोन पर दिमास का कॉल आता है तो रिसा फोन उठाकर बताती है कि रिरी अपना मोबाइल फोन गाड़ी में ही भूल कर चली गई है। रिसा फोन वापस देने रिरी के पास जाती है। तब गैलरी में वही भूतिया लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। रिसा को थिएटर में रिरी कहीं नहीं मिलती और अचानक उसके बॉडी पर अजीब से जख्म बनने लगते हैं। फिर कुछ फेसलेस लोग उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाने लगते हैं। वो लोग रिसा को ले जाकर एक कॉफिन में डाल देते हैं, जहां अंदर बंद रिसा मदद के लिए चीखती है और जब कॉफिन खुलता है तो वो खुद को वापस थिएटर के स्टेज पर पाती है। अचानक रिरी वहां आ जाती है। रिसा रिरी को फोन देते वक्त बताती है कि उसे कुछ बहुत बुरा होने का आभास हो रहा है, इसलिए वो अपना पूरा ख्याल रखे। इसके बाद रिरी के रिहर्सल के वक्त दिखाया जाता है कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसकी तरह मूव नहीं कर रहा है। फिर रिरी एक औरत को देखती है, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। इधर रिसा अपने एक कलीग से रिरी की एंगेजमेंट रिंग रिसाइज करवाने के बारे में बात करती है। वो आदमी मजाक में कहता है कि छोटी बहन की शादी पहले होने से बड़ी बहन होने के नाते रिसा की इज्जत कम हो रही है। इधर रिरी जब रिहर्सल कर रही थी तब वही भूतिया औरत उसके सामने फिर से आ जाती है। दूसरी तरफ रिसा टॉयलेट में बैठी थी। तभी बगल वाले टॉयलेट से एक अजीब सी आवाज आती है। रिसा जल्दी से बाहर निकल आती है। अचानक अपने बचपन के भूत दोस्त हेनरिक को देखकर वो उसके पीछे भागती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिर जाती है और उसका सर फट जाता है। कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलती है तो खुद को वापस वॉशरूम में पाती है और उसके सर का जख्म भी पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। रिसा कहती है, मैं तुम लोगों को फील कर सकती हूँ। रिसा के उन्हें ढूंढने निकल जाने के बाद हम रिसा के बचपन के भूत दोस्तों को देखते हैं। वो आपस में कहते हैं, वो अभी भी हमें देख नहीं सकती है ना। इधर रिरी थिएटर से जाते वक्त वापस उस औरत की प्रेजेंस को फील करती है। अचानक थिएटर की लाइट्स फ्लिकरिंग करने लगती हैं और रिरी जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर फंसने के बाद रिरी दरवाजा खोलने के लिए तड़पने लगती है और मदद के लिए चीखती है। इस वक्त अंधेरे में एक मिस्टीरियस आवाज उसे रिरी कहकर बुलाने लगती है। डर कर रिरी पूछती है कि वहाँ कौन है। तब वो इविल स्पिरिट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि उसका नाम कांटिंग है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में दिमास रिरी को लेने के लिए डांस रूम में आता है।
लेकिन वो रिरी को नॉर्मल हालत में नहीं पाता। रिरी एक अजीब से ट्रांस में नाच रही थी। रिरी के ऊपर सवार वो ईविल स्पिरिट कहती है, इसे नाचने दो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और इसके तुरंत बाद रिरी नॉर्मल हो जाती है। दिमास रिरी का ये अजीब बिहेवियर देखकर बुरी तरह टेंशन में आ जाता है। दिमास बताता है कि रिरी ने ऐसा डांस पहले कभी नहीं किया और वो सुंडानी लैंग्वेज में बात कर रही थी। इसके अलावा रिरी के हाथ पर नीले निशान भी थे। दिमास पूछना चाहता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन रिरी कुछ नहीं बोलती। जब दिमास को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। ठीक तभी रिरी आकर कहती है कि वो उसे लगभग अकेला छोड़कर चला ही गया था। ये देखकर दिमास दंग रह जाता है। रिरी दिमास को जल्दी करने को कहती है, चलो चलें, माँ वेट कर रही हैं। अगले सीन में माँ और आंटीज के साथ रिरी की शादी की तैयारियों और रिचुअल्स के बारे में बात शुरू होती है। बड़ी बहन के सिंगल रहते हुए छोटी बहन की शादी होने पर आंटीज एक स्पेशल रिचुअल पास ओवर सेरेमनी करने के बारे में बात कर रही थी। माँ जब बताती है कि रिरी अभी भी अपने डांस में बिजी है तो रिरी अचानक बोल पड़ती है, शादी करनी किसको है। रिरी के इस अजीब बिहेवियर से सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन माँ इस सिचुएशन को संभालने के लिए इसे एक मजाक बनाकर टाल देने की कोशिश करती है। उनकी इस बातचीत के बीच अचानक लाइट चली जाती है। तब रीसा को एक पुराने रेडियो पर 7 मार्च 1942 के बांडुंग वॉर के टाइम हुए जापानी अटैक का एक हिस्टोरिकल मैसेज सुनाई देता है। रीसा देखती है कि टेबल पर सभी लोग स्टैच्यू की तरह बैठे हुए हैं। अचानक वो खुद का गला कटा हुआ पाती है और विलियम कहकर बुलाती है। तब रीसा की माँ रीसा को नॉर्मल करती है। इस वक्त रिरी रीसा के कान में फुसफुसाती है कि पास्ट में जो लोग मरे हैं उनकी मौत का दर्द सच में बहुत भयानक था। इसके बाद रिरी सबसे कहती है कि रीसा की शादी करवा दो, मैं नहीं करूंगी। दिमास देखता है कि एंगेजमेंट रिंग चेयर पर पड़ी हुई है। इसके बाद रीसा रिरी के रूम का दरवाजा पीटती है और उसे दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करती है। वो रिरी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि रीसा को पहले शादी करनी चाहिए थी, और रिरी ने जब उनकी वर्ड यूज किया था तो उसका इशारा किसकी तरफ था। रीसा जानना चाहती है कि क्या रिरी उसके बचपन के उन भूत दोस्तों की बात कर रही है और वो उनके बारे में क्या जानती है। इसी बीच दरवाजा खुलता है और रीसा अंदर जाकर देखती है कि रिरी एक हेयर पिन अपने बालों में चुभो रही है। अचानक एक भारी और भूतिया आवाज आती है, अपने दोस्तों से कह दो कि वो मुझे रोक नहीं पाएंगे। रीसा कर्टन के नीचे उस ईविल स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस करती है और पर्दा हटाती है। अचानक रिरी बिल्कुल उसके करीब आती है और रीसा को रूम से निकल जाने को कहती है। रीसा बाहर आती है तो दिमास उसे रिरी की एंगेजमेंट रिंग वापस देता है। रीसा कहती है कि ये रिरी की उंगली के साइज से थोड़ी बड़ी थी और इसे रिसाइज करवाना जरूरी है। दिमास रीसा से पूछता है कि क्या बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की शादी होने पर सच में किसी ईविल स्पिरिट का साया पड़ता है, जैसा कि लोगों के बीच मशहूर है। दिमास थिएटर में रिरी का अंधेरे में अकेले नाचना, एक अनजान लोकल लैंग्वेज में बात करना और उसकी बॉडी पर नीले निशान होने की सारी घटनाएं खोलकर बताता है। रीसा दुख के साथ कबूल करती है कि वो अब भूतों को नहीं देख पाती, लेकिन वो वादा करती है कि वो दोनों मिलकर रिरी को इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद रीसा पियानो बजाकर अपने भूत दोस्तों पीटर, विलियम, जानशेन, हांस और हेनरिक को बुलाती है। उसे समझ आ जाता है कि हाल ही में उसने जिन डरावने एक्सपीरियंस का सामना किया है वो दरअसल उसके इन दोस्तों की दर्दनाक मौत के आखिरी पल थे। वो उनसे मदद मांगती है और कहती है कि वो बुरी तरह डर चुकी है और जानना चाहती है कि क्या इन सब का रिरी से कोई कनेक्शन है। तभी उसके भूत दोस्त वहां आ जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि रीसा अभी भी उन्हें नहीं देख पा रही है। एक दोस्त रीसा की बॉडी को पजेस करने का आइडिया देता है, लेकिन पीटर ऐसा करने से मना कर देता है। पीटर बताता है कि इससे पहले विलियम ने रीसा की बॉडी को पजेस किया था और विलियम की मौत का दर्द बहुत डीप और भयानक था। रीसा की बॉडी और उसका दिमाग आज रात किसी और मौत की भयानक फीलिंग को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। अगले दिन सुबह रीसा की माँ उससे पूछती है कि क्या वो कल होने वाली पास ओवर सेरेमनी के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की शादी होने पर सोसाइटी में कई तरह के सुपरस्टिशंस माने जाते हैं। रीसा ख्यालों में खोई होने के बावजूद कहती है कि सब कुछ ठीक है। माँ उससे पूछती है कि छोटी बहन की शादी पहले होने पर कहीं उसके दिल में कोई नाराजगी या दुख तो नहीं है। रीसा उन्हें तसल्ली देती है और कहती है कि वो रिरी की शादी से सच में बहुत खुश है, लेकिन वो अपनी माँ के सामने यह कबूल करती है कि आजकल वो बहुत अजीब सिचुएशन से गुजर रही है। उसे लग रहा है जैसे किसी ने उसे पजेस कर लिया है और उसकी अपनी बॉडी उसे नॉर्मल फील नहीं हो रही। रीसा बताती है कि काफी लंबे वक्त से उसने अपने घोस्ट दोस्तों को नहीं देखा है, लेकिन अब लग रहा है जैसे वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कनेक्शन शायद रिरी से हो सकता है। तब माँ उसे बचपन के उस शमन की याद दिलाती है जिसने कभी रीसा की थर्ड आई बंद करने में मदद की थी। रात को ही रीसा उस शमन के पास जाती है। रीसा उन्हें बताती है कि काफी लंबे अरसे से उसने कोई आत्मा नहीं देखी और न ही मौत की कोई आहट महसूस की है, लेकिन आजकल उसे अपने दोस्तों की प्रेजेंस फील हो रही है और वो एक एक करके अपनी बॉडी में उनकी मौत के दर्दनाक पलों को फील कर रही है। शमन अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसके दोस्त एक बार फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रीसा जब
पूछती है कि वो उन्हें दोबारा कैसे देख पाएगी, तो शमन कहते हैं कि इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पूरी तरह समझना इंसानों के बस की बात नहीं है। निराश होकर लौटते वक्त रीसा की गाड़ी के रेडियो पर 8 मार्च 1942 के बांडुंग का एक हिस्टोरिकल मैसेज बजने लगता है, जिसमें डच आर्मी के जापान के आगे सरेंडर करने की बात कही गई थी। अचानक गाड़ी में किसी को देखकर वो डर के मारे जल्दी से बाहर निकल आती है। इसके बाद एक विजन आता है जहां जानशेन की मां जानशेन को दौड़कर भाग जाने को कहती है। रीसा भागने की कोशिश करती है और गिर जाती है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। फिर सोल्जर्स उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। फिर रीसा का होश वापस आता है। रीसा को अब जानशेन के टूटे हुए दांतों का राज समझ आ जाता है। खैर, इसके बाद रीसा घर लौट आती है। हांस और हेनरिक पीटर से रीसा की बॉडी को पजस करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि रीसा उन्हें वापस देख सके, लेकिन ठीक तभी रिरी को आते देख वो लोग चुप जाते हैं। रिरी अजीब तरीके से आकर उनके ठीक सामने खड़ी हो जाती है। दोस्त परेशान होकर पीटर से पूछते हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि वो ईविल स्पिरिट जानबूझकर उनके और रीसा के कनेक्शन के बीच दीवार बन रही है। अगले दिन दोनों बहनों की शादी से पहले वाली स्पेशल पास ओवर सेरेमनी शुरू होती है। सेरेमनी के रूल के मुताबिक बड़ी बहन रीसा को एक स्पेशल पानी से अपनी छोटी बहन रिरी के पैर धोने होते हैं। इसके जरिए रीसा अपनी छोटी बहन को खुद से पहले शादी करने की परमिशन देगी। इसके बाद रीसा वो स्पेशल पानी लेकर रिरी के पास जाती है और उसके पैर धोने की परमिशन मांगती है। रीसा रिरी के पैर धोते हुए बताती है कि वो रिरी की मैरिड लाइफ को सारी मुसीबतों और बुरी नजरों से दूर रखने की दुआ दे रही है। अचानक रिरी बोलती है, शादी तो दर्द की शुरुआत है। यह कहते ही कैंटिंग रीसा का चेहरा पानी में डुबा देती है। ठीक तभी पीटर रीसा को पजेस कर लेता है और रीसा उस वॉर के टाइम में चली जाती है। रीसा यानी कि पीटर सोल्जर्स के डर से दौड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन सामने से एक सोल्जर उसे गोली मार देता है और सीन कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। वहां मौजूद फैमिली के सभी लोग बुरी तरह पैनिक होकर रीसा को जगाने की कोशिश करते हैं। रात को माँ और आंटीज इस अनएक्सपेक्टेड घटना को लेकर आपस में टेंशन में आ जाती हैं। उन्हें शक होता है कि बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की शादी को लेकर सोसाइटी में जो सुपरस्टिशन है, क्या वो सच में सच है। रीसा और रिरी के नॉर्मल होने के बाद एंटीज वहां से जाते वक्त स्पेशली वार्न करती हैं कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो किसी भी हाल में दिमाग की फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए। इधर रीसा को नींद में अपने बचपन के दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे खेलने के लिए बुला रहे थे। रीसा भी उठकर उनके पीछे पीछे चली जाती है। अचानक रीसा अपनी बॉडी पर अजीब से जख्म के निशान देखती है और अगले ही पल उसे गोली मार दी जाती है। इसके बाद रीसा नींद से उठती है और अपने 5 भूत दोस्तों को देख पाती है। रीसा बताती है कि उसने उन्हें बहुत मिस किया है। दोस्त समझाते हैं कि वो हमेशा से रीसा के आसपास ही थे, लेकिन रीसा की थर्ड आई बंद होने की वजह से वो उन्हें देख नहीं पा रही थी। उसे दोबारा देखने की ताकत देने के लिए उन्होंने एक एक करके उसकी बॉडी को पजेस किया था और अपनी मौत के भयानक दर्द का उसे एहसास करवाया था। इसके लिए वो उससे माफी मांगते हैं। मौत के इस भयानक दर्द के बारे में जानकर रीसा भी दुख जताती है। पीटर बताता है कि अब उन्हें एक साथ मिलकर रिरी को थिएटर की उस ईविल स्पिरिट कैंटिंग से बचाना होगा जो रिरी के बचपन से ही उसके पीछे पड़ी हुई है। इधर माँ रिरी को देखने उसके रूम में आती है, पर रिरी वहां नहीं थी। माँ नीचे आती है और सुनती है कि रिरी बार बार कह रही है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ रिरी को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि रीसा और वो खुद उसकी शादी पहले होने से बहुत खुश हैं, इसलिए रिरी इस बात को लेकर अपने दिल में कोई डाउट न रखे। लेकिन रिरी तब वायलेंट होकर एक फ्लावर पॉट तोड़ देती है और उसका एक टुकड़ा उठाकर माँ की तरफ आगे बढ़ती है। माँ तब मजबूर होकर रीसा को आवाज लगाती है। तब रीसा और उसके भूत दोस्त दौड़कर आते हैं और रिरी को धक्का देकर गिरा देते हैं। इसके बाद रीसा अपने भूत दोस्तों की मदद से रिरी को बांध देती है। पूरी फैमिली बुरी तरह डर जाती है और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन रिरी उसी ट्रांस में रहती है। अचानक कैंटिंग की आत्मा रिरी को चेयर के साथ हवा में उठा लेती है। इसके बाद कैंटिंग रिरी को चेयर समेत एक रूम के अंदर ले जाती है और कुछ ही देर बाद अंदर से उनकी तरफ वही चेयर फेंक कर मारती है। फिर रीसा के 5 दोस्त उसे थिएटर की तरफ जाने को कहते हैं। रास्ते में रीसा दिमाग को फोन करके बताती है कि रिरी बहुत बड़े खतरे में है और उसे फौरन थिएटर आने को कहती है। इसके बाद वो लोग जल्दी से थिएटर के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग वहां रिरी को अजीब तरीके से डांस करते हुए देखते हैं। रीसा तब कांटिंग की ईविल स्पिरिट को पुकारती है और उसे सामने आने का चैलेंज देती है। अचानक कांटिंग रीसा का गला दबा लेती है और कहती है कि शादी से बेहतर वो रिरी को नाच नाच कर मौत की नींद सुला देना चाहती है, क्योंकि अपनी मैरिड लाइफ में कांटिंग जिस भयानक दर्द से गुजरी थी, रिरी उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रीसा कांटिंग से कहती है कि रिरी के बदले वो खुद उस दर्द को सहने के लिए तैयार है। तब रीसा अचानक कांटिंग के पास्ट में चली जाती है, जहाँ कांटिंग का अपना प्यार ही प्रेग्नेंट कांटिंग के पेट पर बेरहमी से वार करके उसे मार डालता है।
रीसा अपनी ही बॉडी में कांटिंग की उस भयानक मौत के दर्द को फील करती है। इस बेहद तकलीफ के बीच भी रीसा के इनविजिबल दोस्त उसे हिम्मत देते हैं और उसे होश में आने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद रीसा उठती है और बाहर चली आती है। दोस्तों के बताए रास्ते पर रीसा घंटी की आवाज का पीछा करते हुए वापस थिएटर में आती है और रिरी को ढूंढ लेती है। पीटर रीसा को बताता है कि रिरी ने अनजाने में कांटिंग से जुड़ी कोई निशानी या चीज अपने पास रख ली है और रिरी को बचाने के लिए सबसे पहले वो चीज उससे छीननी होगी। रीसा समझ जाती है कि वो चीज वही हेयरपिन है। रीसा दौड़कर जाती है और जैसे ही हेयरपिन पर हाथ डालती है, कांटिंग उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है और कहती है कि रिरी के जिंदा रहने से बेहतर उसका मर जाना है। इसके बाद कांटिंग रिरी को हवा में उठा लेती है और बुरी तरह उसकी हड्डियां तोड़ना शुरू कर देती है। अचानक उसके भूत दोस्त कांटिंग को कस के जकड़ लेते हैं और रीसा को सही कदम उठाने का इशारा करते हैं। रीसा ठीक वैसा ही करती है और कांटिंग के सर में वो हेयरपिन स्टैब कर देती है, जिससे कांटिंग की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और रिरी जमीन पर गिर पड़ती है। इस भयानक लड़ाई के बाद रिरी बेहोश पड़ी रहती है। रीसा बुरी तरह रोने लगती है। आखिरकार रिरी अपनी आंखें खोलती है और हैरान होकर रीसा से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। रीसा उसे गले लगाती है और तसल्ली देती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर रीसा अपने भूत दोस्तों को रिरी से इंट्रोड्यूस करवाती है। रिरी बताती है कि उसने बचपन से ही अपनी बहन से उनकी बहुत सी कहानियां सुनी हैं। रिरी अब तक की उनकी सारी मदद के लिए उन्हें दिल से थैंक्स कहती है। दोस्त खुशी खुशी जवाब देते हैं कि क्योंकि रीसा उनकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए रिरी भी अब से उनकी अच्छी दोस्त है। इसके बाद वो दोनों बहनों को अपनी आंखें बंद करने को कहते हैं और उन्हें सेफली घर लौटाने की जिम्मेदारी लेते हैं। रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद दिमास थिएटर हॉल में रिरी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और दोनों गले मिलते हैं। दिमास रिरी की जान बचाने के लिए रीसा का बहुत एहसानमंदी के साथ शुक्रिया अदा करता है। रीसा जवाब देती है कि उसने यह अकेले नहीं किया है। सीन कट होता है और रिरी और दिमास की शादी के फंक्शन पर आ जाता है। इसके बाद रीसा का वॉइस ओवर सुनाई देता है जहां वो अपनी इनर फीलिंग्स बयान करती है। उसे एहसास होता है कि भले ही वो लोग एक अलग दुनिया में रहते हैं, लेकिन उसके बचपन के इन दोस्तों की मौजूदगी उसकी जिंदगी में बिल्कुल असली है। एक वक्त था जब उसने अपनी इस सुपरनैचुरल पावर को कर्स समझकर बंद कर दिया था, लेकिन आज वो अपने दोस्तों के साथ बिताए गए हर हंसी खुशी, दुख दर्द और हर एक पल के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद जब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं तो वो उनके साथ खेलने लगती है और इसी के साथ डैन्यूर सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।